केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उनके बीच में तनाव है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है। उन सुर्खियों के बारे में हम बात करते हैं मिस्टर कल्याण बैनर्जी से जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। सर शुक्रिया जनसत्ता से नमस्ते बात मैम। करने के लिए। तो काफ़ी तनाव रहता है केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच में। सबसे पहले तो हम यही बात करना चाहेंगे कि धनखड़ साहब कहाँ हैं लेकिन? वही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देश का। हुँ, देश में जगदीप धनखड़ वाज द वाइस प्रेसिडेंट, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट था। हुँ, ये जब ने उनको रिजाइन कर दिया, आज तक 2 महीना हो गया उनका, वो कहाँ है कोई नहीं जानता है। हाँ। सबसे बड़ा इनसिक्योर पर्सन है एक्स वाइस प्रेसिडेंट, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। तो देश का क्या होगा? आपने कहा था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था, नहीं तो वो इम्पीच कर दिए जाएँगे। आपके प्रधानमंत्री नहीं, हमने सुना था जो वो जब इम्पीचमेंट नोटिस अब जब एडमिट किया था, उसका बाद वो दोनों फोन गया उनका, एक किरण रिज्जू का और जेपी नड्डा का, यू रिजाइन टुडे। आप रिजाइन कर दिए, नहीं तो इम्पीचमेंट आएगा। तो डर से 9 बजे तो रिजाइन कर दिया। देयर वाज अ प्रेशर ऑन हिम, बट वो कहाँ गया? जो बात हम लोग बोलते हैं वो बोलने का हिम्मत नहीं क्यों हो रहा है? क्यों उन्होंने रिजाइन किया, ये बात बोलने का भी हिम्मत नहीं है उनको? क्यों 2 महीना पूरा छुपा हुआ है? कहाँ गया वो आदमी? उसको कहाँ ले गया भाई? आप बीजेपी पार्टी में किरण रिजिजू उसको कहाँ ले गया? आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि कहाँ चले गए? अरे कहाँ हम लोग कोशिश करेंगे? अरे देश का इतना, वो क्या ग्रोवर ना, और डोबर अजीत डोबर, वो कहाँ गया? वो तो बोलना नहीं सकता है। कहाँ गया है ये वाइस प्रेसिडेंट? तो देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई? ये कभी ऐसा नहीं हुआ, वो ब्रिटिश का टाइम में होता था। मंगलवार को उप राष्ट्रपति के दोबारा से चुनाव हैं, तो इस बार क्या यूनाइटेड फ्रंट रहेगा इंडिया ब्लॉक लीडर्स का? पूरा अपोजिशन इज यूनाइटेड, पूरा यूनाइटेड। पिछली बार तो टीएमसी ने उस टाइम तो हम लोग का सेंटीमेंट था जगदीप धनखड़ के लिए, इसलिए। लेकिन अभी तो देख रहे हैं तेलुगु वाला का कोई सेंटीमेंट नहीं है ऑपोजिशन का कैंडिडेट के लिए। और तेलुगु है उनका, चंद्रबाबू नायडू को बहुत क्या उसका है? भीति है। हम लोग कुछ कर देगा तो हमको अरेस्ट कर देगा तो क्या होगा? वो तो अरेस्ट का डर में वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। कब अरेस्ट हो जाएगा, कब अरेस्ट हो जाएगा, कब अरेस्ट हो जाएगा, इसका डर में तो कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मतलब ये शक? हाँ, यही बात है, यही मुद्दा है, और कुछ मुद्दा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू डरपुक हो गया, बहुत घपला किया, इसलिए। और जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं ये थोड़ा होप कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी। आप लोगों ने किस तरह से ऑपोजिशन को तक पहुंचने के लिए कोई प्रयास किए? कोई वो हम नहीं जानते, वो सब लीडर लोग जानते हैं। और आप लोगों ने इस बार आम आदमी पार्टी भी आप लोगों के साथ है? सब है, आम आदमी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, डीएमके है, एसपी है, और छोटा पार्टी है, टीएमसी तो है ही। तो लेकिन जिस तरह से उनके पास पूरा बहुमत है, तो ये तो मतलब इट्स अ नोन फैक्ट कि उनका कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। तो ये पीछे इतना बड़ा इतना एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? यही तो मुद्दा देश में भेजने के लिए, जब ऑल मोदी जी का अगेंस्ट में सब यूनाइटेड हो जाएगा ना, तो मोदी जी नहीं रहेंगे। यूनाइटेड होने का टाइम आ गया। ये देश के बचाने के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए, देश के फंडामेंटल राइट के लिए, देश को डेमोक्रेसी के लिए, सबको एक कट्टा होना होगा। तब मोदी जी डरेंगे, मोदी जी आएंगे। अब तो देखा है, वो जो जेपीसी बनाया ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल वाला में, तो हम लोग तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया, अलग अलग पार्टियों भी अभी तक नहीं दिया। कांग्रेस और डीएमके कुछ नहीं बोला, नहीं दिया, अभी तो कमेटी नहीं बनने सका। हुआ क्या था उस दिन पार्लियामेंट में? वो दिन, जिस दिन वो बिल लेकर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री, वो तो हम लोग लीड किया था, हम लोग पहले से अगेंस्ट में है। नहीं, दिन में हमने देखा कि काफी सबसे ज्यादा आप ही की आवाज आ रही थी। क्योंकि इसका उन लोग को जेपीसी के भेजने के लिए था, तो जेपीसी के भेजने के लिए था, तो क्या होगा? जेपीसी इज एन आईवास, सिंपल आईवास।
आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहे तो आप बिल लेकर आओ पार्लियामेंट में, वहां सो बोर्ड ले लो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास का होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा। लेकिन उस दिन हुआ क्या था, किसने केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर कागज फेंके थे? हमने नहीं किया। नहीं, टीएमसी के ही लोग थे वहां। तो वो आप ढूंढ लीजिए। हाँ। और सबसे ज्यादा आप ही की आवाज आ रही थी। वो तो वॉइस आ रही है। हाँ। हम ना वॉइस के लिए ठीक है। हाँ। वो छोड़ा मोड़ा में हम नहीं है। हाँ। हम आप हमको मार देगा तो हम माटी में गिर जाएगा, लेकिन चिल्लाने बोला हम ऐसा चिल्लाएगा, इधर से ऐसा चिल्लाएगा पार्लियामेंट तक आज चला जाएगा। लेकिन कुछ वो सब हम नहीं करते। हाँ, लेकिन आपने किस तरह से मैनेज किया था फ्लोर उस दिन? नो, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक था। लेकिन कोई था या थी, वो हम नहीं बोलेंगे। वो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए इसलिए कुछ किया। दैट वाज नॉट द एजेंडा ऑफ आवर पार्टी। क्योंकि आखिरकार वो देश के गृह मंत्री हैं। नहीं, अच्छा नहीं है ये कभी हम लोग, ये तो अभी अभी बीजेपी लोग ने सब तो हमारा चीफ मिनिस्टर को कागज छोड़ा, ये अच्छा नहीं है, ये हम सहमत नहीं है। देखो हम चिल्लाएंगे, तोड़ना भागना कागज छोड़ना वो मेरा कल्चर नहीं है। जिसको जो कल्चर है वो करेगा। अभी जो इतना चिल्लाएगा जो हाउस नहीं चलेगा, वो ठीक है। अभी बिहार में जो अभी ये वोट के लिए यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, वहां पे एक मंच से प्रधानमंत्री की माताजी के लिए उपशब्द यूज किए गए। तो आप एज अ टीएमसी लीडर, बिकॉज आप लोग एडवोकेट करते हैं, आप खुद भी एडवोकेट करते हैं विमेन राइट्स को लेकर, हम इसको पसंद नहीं करते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से हम बोलते हैं, हम इसको पसंद नहीं करते। ये अपशब्दों का कल्चर अच्छा नहीं है। ये कल्चर कब से आया? 2014 से आया। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हुआ ना, तब से कल्चर आया। इसलिए आज अपशब्द का इतना प्रयोग हो रहा है सारा देश में ये हो रहा है। कितना अपशब्द बोलता है बोलो तो। ये पार्टी का अंदर जो कल्चर हम लोग का था, देखिए हम बहुत दिन राजनीति कर रहे हैं, हम लोग सीपीएम का अगेंस्ट में भी लड़ाई किया है, बहुत फाइट था, लेकिन कभी अपशब्द नहीं यूज किया है। हम 2001 से 2006 तक एमएलए था, हमने कभी नहीं देखा कोई अपशब्द किया। सिर्फ मेरा पार्टी नहीं, सीपीएम का कोई भी अपशब्द नहीं किया। 2-3 आदमी किया था, वो विधानसभा में नहीं, विधानसभा का बाहर, उसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया ये अपशब्द जब। लेकिन 2014 से पूरा कल्चर चेंज हो गया देश का। ये अपशब्द इतना बीजेपी वाला यूज करता है ना, ये लोग कल्चर कर दिया, कल्चर को चेंज कर दिया। ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी जो एसआईआर को लेकर इतना विरोध हो रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोला है आधार को लेकर। तो ये वोट चोरी का नारा, डू यू थिंक ये जनता में बैठ गया है? हाँ, ये लोग जो वोट चोरी करता है बीजेपी वाला, वो तो क्लियर है ना। महाराष्ट्र से क्लियर है, हरियाणा से क्लियर है, और कोशिश कर रहे थे, और कोशिश भी कर रहे थे। अभी बिहार पहले एसआईआर हुआ, उसमें अटक गया। लेकिन सब लोग कहते हैं निशाना बंगाल है। इसका बाद बंगाल है। हम लोग तो अटक देंगे। आपने देखा एक मुद्दा देखा देश में, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या? अभी तो बोल रहे थे ना, बंगाल में नौकरी नहीं है, बंगाल का बंगाली का बाहर जाता है। हाँ। वो संडे में काल एसएससी एग्जामिनेशन हुआ, यूपी से लड़का है। यूपी एंड बिहार से 35,000 कैंडिडेट्स हैव कम, 35,000। और वो लोग क्या बोल रहा है उत्तर प्रदेश में, बोले योगी जी ने इतना जला दिया, इतना चोरी और चोरी में भर्ती है, उधर कोई नौकरी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का राज्य में कोई नौकरी नहीं है, वो लोग ही बोल रहे हैं। एंड बंगाल इज द सेफेस्ट प्लेस। अगर हम जीएसटी की बात करें, अभी ये जो सरकार ने टैक्स स्लैब्स में चेंज किया है, डू यू थिंक ये अच्छी खबर है बंगाल के लिए, या एक सुपरफिशियल मेकअप किया गया है? देखिए, ये जो जीएसटी इंश्योरेंस में किया है, ये तो पहले डिमांड किया था हमारा लीडर ममता दी ने लीडर, तो उसके बाद पार्लियामेंट में
बहुत लोग किया था, ठीक है, अपोजिशन वाला। अभी उनको जो इंश्योरेंस में जो उसको जो उठा दिया, ये तो अपोजिशन का जीत है, देश का पब्लिक का जीत है। 140 करोड़ आदमी का वॉइस जो है वो तो हम लोग तो पहुंचा था ना, उनके लिए रिलीफ मिला। नहीं तो हम लोग नहीं रहते तो रिलीफ नहीं मिलता, अपोजिशन नहीं रहते तो। गब्बर सिंह टैक्स राहुल बोलते हैं। टैक्स बोला। अभी जो स्लैब किया है उसमें भी गलत है, और स्लैब कमती होना चाहिए। इसमें हम नहीं सोचता है जो प्राइस बहुत कमती हो जाएगा, हम नहीं सोचते हैं। सर, ट्रम्प टैरिफ को लेकर क्या बंगाल की रीडिंग है? बंगाल को कितना नुकसान है? आप प्रधानमंत्री को पूछिए ना पहले। आप क्या? लोग को प्रधानमंत्री को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करता है ना। तो इतना दिन इतना टाइम बिताया ट्रम्प के लिए, इतना बार ट्रम्प के लिए गया है, ट्रम्प के लिए इलेक्शन कैंपेन भी किया था उन्होंने। पहले बार कोई प्रधानमंत्री कोई देश का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के जीतने के लिए उसका इलेक्शन कैंपेन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया। तो उसका बाद भी क्यों ऐसा हो गया भैया? हाँ, देश में जितना प्रधानमंत्री आया ना, फॉरेन पॉलिसी के लेके, एक्सटर्नल अफेयर्स के लेके, सबसे दुर्बल प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी अमेरिका ऐसा लाल आंखों दिखा के बोला इतना करेंगे। क्यों? अब तो ट्रम्प ने बोल दिया मोदी इज माय फ्रेंड। वो तो फ्रेंड तो वो तो कॉफी खाने के लिए, काम के नहीं ली। काम का जब बारे में आएगा तो हम बोलेगा 50% से 75% कर देंगे। सर, और हम नहीं जानते हैं, हमारा तो कुछ रिश्तेदार है अमेरिका में, तो वो लोग भी हमको बोलते थे जे क्यों मोदी जी इसको ट्रम्प को फेवर में बोल रहे हैं। जो आदमी उधर इंडिया रहते हैं, ट्रम्प इज एंटी इंडियन, वो सब जानते हैं, उधर ज्यादा रहते हैं। अगर हम देश में वापस आए तो देश की अगर हम बात करें कि टीएमसी को बीजेपी हमेशा बोलती है माइनॉरिटी अपीसमेंट करती है, और साथ में ये बोलती है कि वो एक कैंपेन चला रही है टीएमसी मुक्त बंगाल। आप क्या कहोगे, कैसे काउंटर करोगे? सुनिए, ये बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। उन लोग का जो लीडर है ना, कोई काम करने वाला का लीडर नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में घूमता नहीं है, मारपीट करता है, मारपीट में एकदम हीरो है। एक आदमी के पीछे 25, 30, 35 केस है। वो तो क्या झूठे भी हो सकते हैं, उनका अरे कहना भाई है। आदिवासी को तुम ये करेगा तो कैसे होगा? तो देखिए इधर क्या है, बंगाल में सब डिकेट्स आफ्टर डिकेट्स, आज नहीं, सब धर्म मिलके रहते हैं। वो आप प्री इंडिपेंडेंस देखिए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखिए, और इस धर्म में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये लोग कट्टर हिंदुत्ववाद बोल के झगड़ा लगाने का कोशिश करता है। सर, ये जो फॉरेनर्स रूल्स में बदलाव नोटिफाई किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, आपको क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ एज देंगे असेंबली चुनाव में मटुआ कम्युनिटी में? नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। मटुआ कम्युनिटी में देखो ना उनका हाल क्या होगा इस बार। एक जो मिनिस्टर बनाया ना उनका, बीजेपी वेस्ट बंगाल से मटुआ का, उनको लिए मटुआ का सब वोट चला जाएगा। देख लीजिएगा कितना टर्चर करता है मटुआ का ऊपर जो मिनिस्टर बना मटुआ फैमिली से, कितना रुआब दिखाता है वो। मंदिर फंदिर कुछ नहीं मानता है, मटुआ सब उनका अगेंस्ट में है। ये जो बंगाल फाइल्स आई है मूवी, इसको लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं कि ममता बनर्जी जो है वो वहां पर चलने नहीं दे रही है। ममता जी का सरकार का कुछ नहीं है तो आप मूवी ले आए, आप मूवी का चलाइए ना। सिनेमा हॉल तो वो तो हम लोग का नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी को भी आना चाहिए देखने के लिए। क्यों? आप डिस्टॉर्टेड पिक्चर कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड। बंगाली लोग को छोटा दिखाया आप,
गोपाल पाठक फैमिली का छोटा दिखाया आप लोग। क्यों बंगाली इसको एक्सेप्ट करेगा? अरे जो कभी बंगाली नहीं पढ़ा, जो भी कभी बंगाली नहीं सीखा, जो कभी बंगाली हिस्ट्री नहीं पढ़ा, जो कभी रविन्द्रनाथ नहीं जानता है, जो कभी नजरुल नहीं जानता है, जो बंगाल का साथ कोई संपर्क नहीं है, उन्होंने बंगाल फाइल्स लिख देंगे घर में बम्बई में बैठ के उनका इमेजिनेशन का तरफ ऐसा होगा। बंगाली का वो लोग जानते नहीं है बंगाल क्या है। दुर्गा पूजा बंगाली में जो दम है ना, वो दम आप किसी को पास नहीं मिलेगा, ये हम आपको बोल रहे थे। दुर्गा पूजा को लेकर भी बहुत राजनीति होती है। क्यों होती है इतनी राजनीति? नहीं, दुर्गा पूजा तो हम लोग का तो बहुत दुर्गा पूजा हो रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में बोला जा रहा है कि मोदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर पंडाल में फोटो होना चाहिए। तो क्या दिक्कत क्या है? क्यों होगा? क्यों दिक्कत? क्यों होगा? प्रधानमंत्री हैं। क्यों होगा? क्या मोदी क्या महादेव है क्या? क्यों होगा? दुर्गा पूजा मंडप में कोई पॉलिटिकल लीडर का पिक्चर रहता है? ये तो कभी नहीं सुना। हर जगह का मोदी का छवि। क्यों दुर्गा पूजा मंडप में क्यों होगा? तो पॉलिटिक्स के लिए। माँ दुर्गा का मुख देखेंगे ना नरेंद्र मोदी का मुख देखेंगे? आप बोलिए ना। प्रधानमंत्री का तो बाहर होगा। क्यों होगा? में क्यों तो होगा? वाई डू आप क्यों प्रेशर करके करेंगे? अब जब कभी चीफ मिनिस्टर कुछ प्रेशर देंगे तो भयानक बात है। हमारा तो कुछ इंडिपेंडेंस है ना, तो मेरा इंडिपेंडेंस में आप क्यों घुसेंगे? आप क्यों बोलेंगे? हम कैसे पूजा करेंगे? कौन कौन रहेंगे, कौन कौन नहीं रहेंगे? तो दुर्गा पूजा तो सबकी है, सभी करेंगे। सभी करेंगे तो उसको फोर्स देना क्या है कि आप नरेंद्र मोदी का पिक्चर लगाइए? एक ठीक है, अजब बात नहीं है। देश का गणतंत्र ऐसा करके वो लोग नष्ट कर रहे हैं। देश का डेमोक्रेसी को ऐसा करके नष्ट कर रहे हैं। देश को डिक्टेटरशिप में नहीं चलाने के लिए। कुछ दिन बाद बोलेगा शादी होगा, तो शादी होने के बाद कमरे में नरेंद्र मोदी का पिक्चर आना होगा। दिल्ली में आप शादी किया है, ठीक है, शादी किया है, ठीक है भाई, तुमको 1 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन आपका बेडरूम में नरेंद्र मोदी का पिक्चर आना होगा। यही बोल देंगे। और क्या है? अच्छा, ये अगर बॉर्डर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय हमेशा ये बात करता है कि जो बॉर्डर है बहुत पोरस है और इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत आते हैं। देश का सबसे बड़ा बैड न्यूज है जो अमित शाह का माफिक आदमी अभी होम मिनिस्टर है, इसलिए ऐसा है। काम का कुछ नहीं है, बात में बहुत कुछ है। देश का बॉर्डर रक्षा करने का दायित्व किसका है? देश का बॉर्डर दायित्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये तो होम मिनिस्टर का है। बॉर्डर में वो तार काटा कौन देंगे? बॉर्डर कौन संभालेंगे? तो बीएसएफ देंगे, बीएसएफ करेंगे। वो करने नहीं, क्यों करने नहीं कर सकता है? यही तो बात है ना। आप चीफ विप थे, आपने रिजाइन क्यों किया? वो थोड़ा अलग बात है। क्या वो मेरा दीदी का साथ बात। क्या बात हुई थी? क्या मतलब दीदी ने बोला था या आपने खुद किया था? नहीं, मैंने किया, दीदी ने कुछ नहीं बोला। दीदी का साथ मेरा रिश्ता ही ऐसा है। 44 इयर्स हो गया ना। पहले मेरा दीदी है, समझा, उसका बाद मेरा लीडर है, उसका बाद चीफ मिनिस्टर है। मेरा पहले चीफ मिनिस्टर नहीं है, पहले सबको है। नहीं, चीफ मिनिस्टर बोला, चीफ मिनिस्टर बोला, हम कभी बोलते नहीं है। कभी नहीं बोलता है चीफ मिनिस्टर बोला, हम बोलता है दीदी बोला। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था फ्लोर पे, इसको लेकर थोड़ा दीदी चार्ज दिया था, दीदी बोला था, इसलिए हम छोड़ दिया। तो अभी कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? नहीं, वो क्या है, हम तो ठीक ही है, अच्छा है। अरे हम नहीं रहते तो वो दिन का इतना आवाज होता? हम चीफ हुए रहे कि नहीं रहे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी ने सम्मान दिया, यही मेरे लिए। पार्टी हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, तृणमूल का एक आदमी है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। क्या पोस्ट मिला, क्या नहीं पोस्ट मिला, वो कुछ नहीं है। और हम तो खुद ही पोस्ट से रिजाइन कर दिया, उसमें क्या है? सब दीदी का ऊपर है, लेकिन दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, दीदी का साथ झगड़ा भी करेंगे, दीदी का साथ भी रहेंगे।
जो पार्लियामेंट में जो इतने आजकल हम देखते हैं न्यू एज पॉलिटिशियंस जो हैं, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनकर आते हैं। आपको बोला जाता है कि यू आर अ रॉन्ग मैन, यू आर राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। No, no, that's not correct. I may be a wrong man in the right party. That is different thing. वो ठीक नहीं है। देखिए ये तो खुद का बात है ना कि कोई क्या फैशन करेगा, कि क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग सोच अलग है। हम लोग जब 1984 से दीदी का साथ रहता है, कितना सिंपल ओल्ड टाइम पॉलिटिशियन। टाइम, कितना सिंपल। दीदी का साथ जो महिलाओं सब राजनीति करते हैं, आज भी करते हैं ना। काकोली है ना, उधर देखो चंद्रिमा भट्टाचार्य है ना, शोशी पांजा है ना, आप लोग देखता है तो ये लोग तो मिनिस्टर है ना। कितना सिंपल है। लेकिन अभी पार्लियामेंट में हम देखते हैं 2019 से चल रहे हैं, पहले नहीं चलता था। थोड़ा फैशन आ गया, कुछ ज्यादा नहीं, लिटिल। अभी हम बोलेंगे देखो हमारा मिताली बाग है, कितना सिंपल है, देखा ना, एमपी है। कांग्रेस को देखो ना, तो कोई वो जो कर्नाटक से आया, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र से, मुंबई का एमपी है, कितना सिंपल है सब। हम सुषमा दी का देखा पार्लियामेंट में, कितना सिंपल। और अभी कैसा हम है? तो इसको देखा, कितना सिंपल था। हम लोग का पहले वाला स्पीकर था सुष्मिता सुमित्रा महाजन, महाजन। कितना सिंपल था। हम लोग का उसका पहले जो था, मतलब कांग्रेस का जो मीरा कुमार, कितना सिंपल था। अभी कुछ है, थोड़ा ग्लैमर नहीं दिखाएंगे, थोड़ा ब्यूटी पैरेड नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो क्लब फॉर्मेशन में आ गया है क्या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में तो सब छोड़िए, अभी बहुत कुछ है। तो वो आप क्या अरे एडवाइस? पार्लियामेंट के तरफ रहेगी। कुछ आदमी ने कोशिश कर रहा है, आदमी बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है भैया, पर्सन थोड़ा क्लब बनाने का कोशिश करते हैं। मतलब पार्लियामेंट क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाद पार्लियामेंट क्लब। अच्छा सर, लास्ट सवाल। जो बंगाल का यूथ है वो बहुत ही वोकल है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि बहुत इश्यूज के ऊपर वो आप इंगेज करते हैं। तो आप उन यंगस्टर्स को क्या एक मैसेज देना चाहोगे पॉलिटिकली, कि जो लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं? देखिए पॉलिटिक्स में मेरा एक ही सुझाव है, आप पॉलिटिक्स में जब आएंगे आइए, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रोजगार आपको करना ही होगा, खुद का रोजगार। और आदमी वो रोजगार देखेंगे जो आप इस रास्ता से आप रोजगार करते हैं। हम प्रोफेशन जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, भाई एडवोकेट है, आप देखते हैं हमको सुबह शाम। ऐसा नहीं तो हम घर में बैठते हैं, रुपया चला आता है। हम एडवोकेट होके कोर्ट में नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, रुपया चला गया तो पब्लिक ने डाउट करेंगे। व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, उसको देखना चाहिए। पॉलिटिक्स में ना ऑनेस्ट होना बहुत जरूरत है। आज का देश का जो पॉलिटिक्स है, कितने परसेंटेज ऑफ पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट होंगे? पूरा 100% होना चाहिए। हैं कितने? वो हम नहीं जानते, होना चाहिए। देखिए देश का नीति जो लोग करते हैं, देश का नीति, वो पार्लियामेंट बोलो, गवर्नेंस बोलो, उन्होंने ऑनेस्ट नहीं होंगे तो कौन ऑनेस्ट होंगे भाई? As they say, honesty is the best policy. नो बेस्ट ना, ऑनेस्टी छोड़ के कोई देश आगे नहीं बढ़ते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो उनका पुलिस का क्या, क्यों आप वो ऑनेस्टी मांगेंगे? एक चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट नहीं होगा, आप क्यों उनका सरकारी कर्मचारी ऑनेस्ट होंगे? तो ऑनेस्ट होने के लिए एक दिन में तो नहीं होता है ना, इज अ बिग रन इन द पॉलिटिक्स। बिल्कुल। आखिरी सवाल के पश्चिम बंगाल के जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपको क्या उम्मीद है कि आपको कितनी सीट आएगी और बीजेपी को? अभी हालांकि इट्स वेरी अर्ली, बट व्हाट इज द सेंटिमेंट? बीजेपी को 30 सीट्स भी नहीं मिलेंगे इस बार। चलो, थैंक यू सर फॉर योर प्रेडिक्शन, थैंक यू सो मच।